फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक है क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर 4 द मुगल अंपायर। मुगल अंपायर के हमने प्रीवियस वीडियो में या लास्ट वीडियो में हमने देखा था हु वर मुगल्स, मुगल्स कौन थे, राइट। तो उसमें हमने देखा था कि मुगल्स जो थे वो क्या थे, एक तरफ से मदर साइड से चंगेज खान के वंशज थे और फादर के साइड से तैमूर के वंशज थे, राइट। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, राइट। कि किस तरह से मुगल मिलिट्री कैंपेन्स कहां से कैसे हुआ, इंडिया में मुगल रूल कब से स्टार्ट माना गया, राइट। तो फर्स्टली हम देखते हैं बाबर के टाइम से। बाबर आया था, हमने लास्ट वीडियो में इस पर डिस्कशन भी किया था कि बाबर यहाँ पर इंडिया में दिल्ली में आया था 1526 में। तो फर्स्ट मुगल एम्परर अगर हम मानते हैं तो वो बाबर को मानते हैं कि बाबर जो था वो द फर्स्ट मुगल एम्परर था जिसका टाइम पीरियड था 1526 से 30, ओनली 4 years वो रहा था एज ए एम्परर, राइट। तो 4 years वो रूलर रहा और उसके बाद यहाँ पे 4 years वो रूल करता है इंडिया पे। लेकिन उसके पहले का बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आया, ये तो हमने देख लिया कि वो किसका वंशज था, राइट। और वो कहाँ से आया, कैसे आया, फिर इंडिया पे उसने किस तरह से एस्टैब्लिशमेंट किया या उसकी इच्छा हुई इंडिया पर अपना कब्जा करने की, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1894 होगा, 1994 लिख दिया मैंने, यहाँ पे होगा 1894, राइट। इन 1894 when he was only 12 years old, फरगना का वो रूलर था। फरगना में उसने अपनी लाइफ के सबसे ज्यादा टाइम फरगना में स्पेंड किया, वहां का वो रूलर बन गया था जब वो ओनली एंड ओनली 12 years का था, जब वो केवल 12 साल का था, राइट। तभी वो फरगना का शासक बन जाता है या रूलर बन जाता है। अब होता क्या है, लेकिन he was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, Uzbeks। लेकिन क्या होता है कि फरगना में वो रूल कर रहा है, लेकिन और जो दूसरा मंगोल ग्रुप था उज़्बेक्स, ठीक है, उज़्बेक्स यानी कि उज़्बेकिस्तान वगैरह के तरफ जो है, आज के करंट एरिया हम देखते हैं उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये सारा। तो वो दूसरा जो मंगोल ग्रुप था वो क्या करता है, वो वहां पर उसको बाबर को वहां से हरा देता है। तो बाबर को वहां पर अपना क्या करना पड़ता है, अपना मतलब सिंहासन छोड़कर भागना पड़ता है या वहां से फरगना से उसको जाना पड़ता है। फरगना से जाके वो कहाँ आता है, काबुल में आता है। और आफ्टर इयर्स ही सीज्ड काबुल इन 1504, और उसके एक साल के अंदर ही वो 1504 में काबुल पर कब्जा कर लेता है, सीज्ड कर लेता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये काबुल है, ठीक है, और फरगना इसके ऊपर है, यहाँ पे ये फरगना है, मतलब ये सेंट्रल एशिया वाला पार्ट हो गया। रशिया की तरफ अगर हम देखें तो ये रशिया की तरफ जाता है पार्ट, ठीक है। तो बाबर जो आया था वो इधर ही से आया था, यहाँ फरगना था, फिर वो यहाँ से आया, फिर काबुल में आया, ठीक है। काबुल में जब आया तो जब उसने काबुल पर कब्जा कर लिया 1504 में, यहाँ पे काबुल पे वो कब्जा कर लेता है, ठीक है, काबुल पे कब्जा कर लेता है। जब यहाँ पर आ जाता है तब वो उसकी नजर पड़ती है इंडिया पर, इंडिया पर उसकी यहाँ से नजर पड़ती है और वो सोचता है कि क्यों ना हम इंडिया पर भी अपना सीज कर लें या अपना कब्जा कर लें। क्यों? क्योंकि उसके जो वो थे एंसेस्टर थे तैमूर, तैमूर ने भी यहाँ पर इंडिया में कब्जा तो नहीं किया था बट अटैक किया था, और अटैक करके वो वापस चला गया था। तैमूर ने किया था कब, 1398 में, सल्तनत पीरियड में, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये फिर काबुल पे करने के बाद यहाँ पे इंडिया के बारे में सोचता है और इंडिया की तरफ रवाना होता है। तो ये सेंट्रल एशिया के उससे रूट से इंडिया आता है। अब जब सेंट्रल एशिया के रूट से इंडिया आ रहा है, इधर आया, और फिर उसके बाद 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत। अब ये यहाँ पर बढ़ते चले आ रहे हैं बाबर, ठीक है।
कि हाँ चलो कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, आराम से आएंगे और हम यहाँ पर अटैक करके हम यहाँ पे अपना कब्जा कर लेंगे। बट ये पॉसिबल नहीं था। इब्राहिम लोदी उस समय यहाँ पे 1526 में कौन सी डायनेस्टी थी? लोदी डायनेस्टी थी। लोदी डायनेस्टी में जो रूलर था वो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी ने इनको पानीपत के मैदान में रोका। ठीक है, अब पानीपत के मैदान में यहाँ पे रोका और यहाँ पे इनकी लड़ाई होती है और लड़ाई में ये क्या करते हैं, ये इब्राहिम लोदी को हरा के दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। अब ये पानीपत का मैदान इन्होंने क्यों चूज किया, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पूरा क्या है, यहाँ पे पूरा सी है, समुद्र है। ठीक है, ये इस तरह से समुद्र है। अब ये यहाँ पे कहाँ पे किस तरह से लड़ाई करेंगे, यहाँ पे ये नदियां बह रही हैं, ये नदियों को पार करता हुआ किसी तरह से यहाँ पर आ गया। फिर यहीं पर बीच में यहाँ पर होता है पानीपत। ठीक है, तो यहाँ पानीपत में इसकी लड़ाई होती है और पानीपत में लड़ाई के बाद क्या होता है कि ये इब्राहिम लोदी को हरा देता है और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद ये पूरे उस पर कब्जा कर लेता है, कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। अब यहीं से अगर हम देखते हैं तो एग्जैक्टली अगर हम ये देखें तो मुगल रूल जो है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। राइट, मुगल रूल स्टार्ट हो रहा है बाबर से। ठीक है, बाबर से मुगल रूल स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 1526 से 30 का जो टाइम है वो बाबर का टाइम है। मुगल रूल यहाँ पे शुरू हुआ, लेकिन इसको हम इफेक्टिव रूल कब तक मानते हैं? 1526 से 1857 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम इफेक्टिव रूल मानते हैं। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था 1526 से 1707 टाइम पीरियड जो बताया था। राइट, वो हमने बताया था किसका, कि मुगल रूलर्स को अगर हम कहते हैं वाकई में तो वो 6 मुगल एम्परर्स हैं जिन्होंने क्या किया था, दिल्ली में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारा हार्ड वर्क किया था और उन्होंने इतना ज्यादा कर दिया था कि उसके बाद के जो भी रूलर्स आए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो इतना छोड़ गए थे कि वो फिर भी वहां पर सरवाइव कर गए। राइट, तो अब क्या होता है यहाँ पे 1526 से 1857 के टाइम पर ये क्या होता है, इफेक्टिव रूल होता है, मुगल रूल। फिर मुगल अंपायर एंड देयर रिलेशंस विद वेरियस रूलर्स ऑफ देम। अब मुगल अंपायर के बहुत सारे क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं, वेरियस रिलेशंस बन जाते हैं। अहोम्स हैं, सिख हैं एंड राजपूत्स। ये जो आपके चैप्टर में दिए हैं 7, 8, 9 चैप्टर हैं, वो एक अहोम का है कि मुगल्स के रिलेशन सिख के साथ कैसे थे, अहोम के साथ कैसे थे या जाट के साथ कैसे थे। इन सब के बारे में पूरा आपको अलग से एक एक चैप्टर में क्लियर किया गया है कि इनके रिलेशन कैसे थे। अच्छा, अब एक चीज और है, यहाँ पे जब ये आ रहे थे, आपको एक मैं फोटोग्राफ दिखाना चाहूंगी कि जब ये यहाँ पे आ रहे थे तो क्या हो रहा था कि जो मुगल्स के पास उनकी जो भी वो थी, क्या कहते हैं, कंपेनिंग थी, जो भी कर रहे थे वो, उसके पास उनके लिए कौन कौन से मीन्स थे। तो मुगल आर्मी ऑन कंपेनिंग, जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे तो ये उनकी मुगल आर्मी थी। यहाँ पे ये देखिए, ये आपको मुगल आर्मी दिख रही है। ये क्या दिख रहा है, आगे एलिफेंट खड़े हुए हैं, ठीक है, और पीछे ये सारे कौन है, हॉर्सेज हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने इस तरह से अपनी कर रखी थी कि जिससे कि क्या होगा कि कोई भी इनको फेस नहीं कर सकता था। एंड दूसरी पिक में क्या दिखाया गया है, दूसरी पिक में दिखाया गया है इनके पास कैनन्स थी। राइट, इनके पास क्या थी, कैनन्स थी। तो कैनन्स के थ्रू ये क्या करते थे कि कैनन्स वर एन इम्पॉर्टेंट एडिशन इन 16th सेंचुरी वॉरफेयर और बाबर यूज देम इफेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और बाबर ने उसको यूज किया था। आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा और ये क्लियर हो गया। कैनन, अब कैनन से क्या फायदा होता था, देखो एक तो इनके पास घोड़े थे, ठीक है, एलिफेंट भी है, घोड़े भी हैं, सब है। अब घोड़े थे तो ये क्या करते थे, घोड़े पर बैठकर क्या कर सकते थे, किसी को भी मार सकते थे, साथ में चलते भी जाएंगे और मारते भी जाएंगे। तो इस तरह से ये कैंपेनिंग का इनका एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कैनन। राइट, कि हो सकता है आपसे पूछा जाए, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कैनन जो थी वो किस रूलर के टेन्योर में स्टार्ट हुई थी कैनन। तो आपको पता है कि भाई बाबर ने यूज किया था, कहाँ यूज किया था, कौन से युद्ध में यूज किया था, तो बैटल ऑफ पानीपत। राइट, तो ये क्या है सॉरी, ये हमारा पूरा हमने देखा कि मुगल मिलिट्री कैंपेनिंग जो थी वो किस तरह से हुई, बाबर किस तरह से यहाँ पर आया और बाबर ने यहाँ पर इब्राहिम लोदी को हराकर अपनी अंपायर किया। बट अनफॉर्चुनेटली वो ओनली 4 years ही यहाँ पर रहा।
और फिर इनके किस किस से रिलेशंस है वो हम अपने आगे के नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। बट जो अब हमारा इसका नेक्स्ट वीडियो होगा, राइट, वो इसमें आपके जो मुगल एम्परर्स दिए हैं 6, ठीक है, 6 मुगल एम्परर्स दिए हैं बाबर से लेकर औरंगजेब तक, उनकी जो मेन इवेंट है, उन्होंने जो जो किया है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे या उनके बारे में हम आपको बताएंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।